नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से। अभी जो है एसएससी सीएचएसएल की बहाली आ चुकी है, बहुत जल्दी आने वाली है। और इसमें क्या है कि सीएचएसएल में एग्ज़ाम में प्रॉफिट लॉस का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो इस प्रॉफिट लॉस टॉपिक को बहुत ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे 1 से 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हमारे बैचेज भी स्टार्ट होने वाले हैं, बस आपको जुड़ना है हमारे साथ तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान दीजिए। यहाँ पर बहुत छोटा सा बात लिखा हुआ है आपके सामने, इसको ध्यान दीजिएगा। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वह वस्तु का क्रय मूल्य कहलाती है। जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। लेकिन जिस दर पर किसी वस्तु को बेचा जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस दर पर किसी वस्तु को खरीदा जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस दर पर किसी वस्तु को बेचा जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अगर आप कोई सामान खरीदने गए, सामान खरीदने में मान लिया आपसे कहा कि उस सामान का रेट 500 रुपया है, तो 500 विक्रय मूल्य है। ठीक है, दुकानदार के लिए वो 500 रुपया क्या है? विक्रय मूल्य है। लेकिन आपके लिए वो 500 रुपया क्या हो गया? क्रय मूल्य। 500 में दुकानदार बेच रहा है तो 500 रुपया दुकानदार के लिए क्या है? विक्रय मूल्य। लेकिन आपने उसको खरीदा तो ग्राहक के लिए वो क्या रोल प्ले करेगा? क्रय मूल्य का। तो जिस दर पर किसी वस्तु को खरीदा जाए क्रय मूल्य, और जिस दर पर किसी वस्तु को बेचा जाए विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस दर पर किसी वस्तु को खरीदा जाए क्रय मूल्य, और जिस दर पर किसी वस्तु को बेचा जाए विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, जो मूल्य किसी वस्तु पर अंकित होता है, आप सामान खरीदने जाते होगे तो उस पर एक प्राइस टैग लगा हुआ होता है, उसी को कहते हैं अंकित मूल्य। जो प्राइस टैग लगा होता है उसे क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। क्लियर? ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य क्या होता है कि जो रेट लिखा होता है या छपा होता है, जो रेट लिखा होता है या छपा होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। जो रेट लिखा होता है या छपा होता है अंकित मूल्य कहते हैं। जो रेट लिखा होता है या छपा होता है उसे अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, जिस दर पर किसी वस्तु को खरीदा जाए क्रय मूल्य, जिस दर पर किसी वस्तु को बेचा जाए विक्रय मूल्य। कम में खरीदा जाए ज्यादा में बेचा जाए लाभ, ज्यादा में खरीदा जाए कम में बेचा जाए हानि। जिस दर पर किसी वस्तु को खरीदा जाए, जितना में खरीदते हो क्रय मूल्य, जितना में बेचते हो विक्रय मूल्य। ठीक है, कम में खरीदा जाए तो लाभ, ज्यादा में कम में खरीदा जाए ज्यादा में बेचा जाए लाभ, ज्यादा में खरीदा जाए कम में बेचा जाए तो हानि। और जो रेट लिखा होता है या छपा होता है उसको अंकित मूल्य कहते हैं। जो रेट किसी चीज पर लिखा होता है उसको अंकित मूल्य कहते हैं। आप लोग कहते हैं एमआरपी, तो वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, वो विक्रय मूल्य है। लेकिन अंकित मूल्य, उसको अंकित मूल्य भी आप कह सकते हैं। क्लियर? बट्टा, दुकानदार द्वारा छूट की राशि, दुकानदार द्वारा जितनी राशि छूट दी जाती है उसी को हम लोग बट्टा कहते हैं। दुकानदार द्वारा जितनी राशि छूट दी जाती है उसको हम लोग बट्टा कहते हैं। बट्टा यानी कि डिस्काउंट। ध्यान दीजिए, किसी सामान को खरीदने में जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, किसी सामान को खरीदने में जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, जैसे सामान खरीद कर लाते हो तो ठेला भाड़ा लगता है या लाते समय सामान टूट जाता है, ये जो एक्स्ट्रा खर्च है उसको कहते हैं ऊपरी व्यय, ओवर एक्सपेंडिचर। ऊपरी व्यय यानी ओवर एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिए, आप सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे सामान नहीं बिक पा रहा, किसी और माध्यम से सामान बेचेंगे। आप सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे सामान नहीं बिक पा रहा, किसी और माध्यम से सामान बेचेंगे। जो आदमी आपका सामान बेचेगा उसको कहेंगे दलाल। जो आदमी आपका सामान बेचेगा उसको क्या कहेंगे? दलाल। जितना रुपया लेगा उसको कहेंगे दलाली या कमीशन। जितना रुपया लेगा उसको क्या कहेंगे? दलाली या कमीशन। तो ध्यान दीजिए, जिस दर पर किसी वस्तु को खरीदा जाए क्रय मूल्य, जिस दर पर किसी वस्तु को बेचा जाए विक्रय मूल्य। कम में खरीदा जाए ज्यादा में बेचा जाए लाभ, ज्यादा में खरीदा जाए कम में बेचा जाए हानि। जो रेट लिखा होता है या छपा होता है, लिखा होता है या छपा होता है उसको अंकित मूल्य कहते हैं। आप सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे सामान नहीं बिक पा रहा, तो जो आदमी आपका सामान बेचवाएगा उसको कहेंगे दलाल। जितना रुपया लेगा उसको दलाली या कमीशन। जो रेट लिखा होता है छपा होता है अंकित मूल्य। जितना रुपया दुकानदार जितना रुपया दुकानदार छोड़ता है उसको डिस्काउंट या बट्टा। ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होगा? ज्यादा, तो लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो जाए तो लाभ, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो जाए
अगर क्रैमुल विक्रैमुल से ज्यादा हो जाए तो हानि होता है। अगर क्रैमुल विक्रैमुल से ज्यादा हो जाए तो इस परिस्थिति में क्या होती है? हानि। क्रैमुल विक्रैमुल से ज्यादा हो जाए तो इस परिस्थिति में हमेशा क्या होती है? हानि। बात समझ में आ रही है? चलिए ध्यान दीजिए, जैसे इस बात को समझिए, यहां विक्रैमुल क्रैमुल से ज्यादा हो जाए, कहने का मतलब यह है कि अगर विक्रैमुल हम ले लें 500 रुपया, ठीक है, और क्रैमुल रहे 400 रुपया, तो इस परिस्थिति में लाभ कितना होगा? 100 रुपया। बात समझ में आई? इस परिस्थिति में लाभ कितना होगा? 100 रुपया। लेकिन यही अगर कहा जाए कि क्रैमुल अगर हो जाए, यही अगर कहा जाए कि क्रैमुल हो जाए अगर 600 रुपया और विक्रैमुल हो जाए 500 रुपया, तो 600 में खरीद कर 500 में बेच रहे हो तो यहाँ पे हानि होगी, वो 100 रुपए का क्या हो जाएगा? हानि। बात समझ में आया? 100 रुपए की क्या हो जाएगी? हानि। क्लियर ना? चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। दलाली हमेशा विक्रयमूल्य के आधार पर मिलता है। जितना ज्यादा में बेचवाओगे उतना ज्यादा कमीशन, कम में बेचवाओगे कम कमीशन, ज्यादा में बेचवाओगे ज्यादा कमीशन, कम में बेचवाओगे कम कमीशन, ज्यादा में बेचवाओगे ज्यादा कमीशन। बात समझ में आया? जैसे अगर कोई सामान आप 600 में बेच रहे हो तो कमीशन अगर 10% है, 600 में बेच रहे हैं और कमीशन जो है 10% है, तो कमीशन जो आपको मिल जाएगा 600 का 10%, यानी 60 रुपया। 60 रुपया क्या मिलेगा? कमीशन। बात समझ में आया? कमीशन हमेशा विक्रय मूल्य के आधार पर मिलता है। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य के आधार पर मिलता है। अगर अंकित मूल्य 500 है, अंकित मूल्य 500 है, अगर बट्टा 10% अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं बट्टा जो होगा अंकित मूल्य के आधार पर मिलेगा, तो 500 का 10%, 500 का 10% यानी 50 रुपए का बट्टा मिलेगा। बात समझ में आया? बट्टा कितने का मिलेगा? 50 रुपए का। क्लियर ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? लाभ या हानि हमेशा क्रयमूल्य के आधार पर मिलता है। लाभ या हानि हमेशा किस पे मिलता है? क्रयमूल्य पे। क्रयमूल्य अगर 500 है, विक्रयमूल्य अगर 600 है, तो लाभ कितना है? 100 रुपए का। अगर परसेंटेज लाभ की बात करें तो लाभ गुना 100 बटा में क्रयमूल्य। लाभ हमेशा किस पे मिलता है? क्रयमूल्य पे। तो 100 गुना 100 बटा 500 सॉल्व करेंगे तो 20% का लाभ हो जाएगा। कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? 20%। बात समझ में आया? ऊपरी खर्च हमेशा क्रयमूल्य में जुटता है। अगर एक्स्ट्रा खर्च हो गया, मान लिया कि जो भी सामान खरीदने गए तो ठेला भाड़ा उला जो लगा उसको क्या कहते हैं? ऊपरी व्यय, ओवर एक्सपेंडिचर। क्लियर? और वो सारा किस में जुटेगा? क्रयमूल्य में। तो 4 पॉइंट याद रखिए। दलाली हमेशा किस पे मिलता है? विक्रयमूल्य पे। दलाली हमेशा किस पे मिलता है? विक्रयमूल्य पे। जितना ज्यादा में बेचवाएगा उतना ज्यादा कमीशन, कम में बेचवाओगे कम कमीशन, ज्यादा में बेचवाओगे ज्यादा कमीशन, कम में बेचवाएंगे कम कमीशन, ज्यादा में बेचवाएंगे तो ज्यादा कमीशन। क्लियर? दलाली हमेशा किस पे मिलता है? विक्रयमूल्य पे। एक्स्ट्रा खर्च कहाँ जुटेगा? क्रयमूल्य में। जितना भी एक्स्ट्रा खर्च होता है सब कहाँ जुटता है? क्रयमूल्य में। क्लियर ना? एक्स्ट्रा खर्च कहाँ जुटता है? क्रयमूल्य में। छूट हमेशा अंकित मूल्य के आधार पर मिलता है। जितना भी छूट होगा तो जितना रुपया रेट लिखा हुआ है उसी पर डिस्काउंट मिलेगा, ना कि जितना में खरीद के आए हो। और प्रॉफिट और लॉस का फैसला हमेशा क्रयमूल्य पे होता है। प्रॉफिट और लॉस का फैसला हमेशा क्रयमूल्य पे होता है। तो ये कुछ बातें हैं, इसको याद रखिए। क्रयमूल्य और अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। तो क्रयमूल्य और अंकित मूल्य की बात की जाए तो क्रयमूल्य और अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। बात समझ में आया? क्रयमूल्य और अंकित मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। तो ये सारा एकदम बेसिक बात बता रहे हैं। तो देखिए क्रयमूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। तो 100% किसके बराबर है? बताओ? 500। 1% किसके बराबर होगा? 5। 100 में 20 का प्रॉफिट होगा तो 120% किसके बराबर होगा? 5 गुना 120 यानी 600 रुपया आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। बात समझ में आई? क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%।
क्रयमूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। अंकित मूल्य भी 100% होता है। तो 100% 500, 1% 5, तो 100 में 20 का प्रॉफिट होगा, 100 में 20 का प्रॉफिट होगा तो 120% यानी 600 रुपया आ जाएगा। 100 में 20 का प्रॉफिट होगा यानी 600 रुपया आ जाएगा। चलिए, यही अगर लॉस की बात करते, अगर लॉस की बात करते, अगर क्रयमूल्य अगर कह देता 500 और हानि 10% कह देता तो क्या होता बताओ? 100% अगर 500 के बराबर है, 1% 5 के बराबर है, तो 100 में 10 का नुकसान, तो 90% किसके बराबर होता? 90 इंटू 5 यानी 450 के बराबर होता। बात समझ में आया? क्रयमूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। तो 100% 500, 1% 5, 100% 500, 1% 5, 100 में 20 का लाभ, 120% क्या हो जाएगा? 600। 100% 500, 1% 5, 100 में 10 का नुकसान, 100 में 10 का नुकसान 90, 90% क्या होगा? 100 में 10 का नुकसान 90, 90% क्या होगा? बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। अंकित मूल्य हमेशा कितना होता है? 100%। अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 100% अगर 2000 के बराबर है, 1% 30 के बराबर, 1% 20 के बराबर है, तो 100 में 30 का छूट मिलेगा तो कितना बिकेगा? 70। 70% का वैल्यू क्या होगा? 70 गुना 20 यानी 1400 रुपया आ जाएगा। यही विक्रय मूल्य होगा। 1400 रुपया क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। 100% 2000, 100% 2000 तो 1% क्या होगा? 20। 100% 2000 तो 1% क्या होगा? 20। 100 में 30 का डिस्काउंट होगा तो बिकेगा कितना में? 70। 100 में 30 का डिस्काउंट होगा तो बिकेगा कितना में? 70। 70% का वैल्यू 70 गुना 20 यानी 1400 आपका आंसर निकल जाएगा। 100% 2000, 100% 2000 तो 1% 20, 100% 2000 तो 1% 20, 100 में 30 का छूट मिलेगा, 100 में 30 का छूट मिलेगा तो बिकेगा कितना में? बताओ 70। 100 में 30 का छूट मिलेगा तो बिकेगा कितना में? 70। 70% का वैल्यू क्या होगा? बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेसिक बातें हैं। सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है, बस उसी को ध्यान में रखते हुए करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से आपको जो है सीएचएसएल के लिए प्रॉफिट लॉस एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और इसमें से संभावना है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा, सेम टू सेम आएगा। बस कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य की तरफ जाने पर सीधा गुना होता है, अंकित मूल्य से विक्रयमूल्य की तरफ जाने पर सीधा गुना होता है, निर्माता से ग्राहक की तरफ सीधा और वर्तमान से भविष्य की तरफ सीधा। लेकिन इधर से अगर इधर जाओगे तो उल्टा और इधर से इधर जाओगे तो सीधा। पहले खरीदेंगे तब ना बेचेंगे, पहले खरीदेंगे तब क्या करेंगे? बेचेंगे। पहले खरीदेंगे तब बेचेंगे। तो क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य की तरफ सीधा गुना और विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य की तरफ उल्टा गुना होता है। पहले कोई सामान खरीदा जाएगा तब उस पर प्रॉफिट और लॉस बेच दिया जाएगा, तब उसको बेचा जाएगा। तो खरीदेंगे तब तो बेचेंगे। तो क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य की तरफ सीधा और विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य की तरफ उल्टा। आइए सर, सीधा वाला एग्जाम्पल देते हैं पहले और फिर उल्टा वाला एग्जाम्पल देंगे। समझने का प्रयास कीजिए। 2000 रुपया है, क्रयमूल्य है, 100 में 10 का लाभ होगा तो बिकेगा कि 100 में 20 का लाभ है ना, तो बिकेगा कितना में? 120% पे। तो 120 बटा 100 कटेगा, 12 दूना 2400 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। 2000 20% का लाभ होगा, 120 कैलकुलेट करोगे 2400 आ जाएगा। और यही अगर विक्रयमूल्य दिया हुआ है और क्रयमूल्य निकालना है तो उल्टा हो जाएगा। 2400, 100 में 20 का लाभ, 100 में 20 का लाभ 120 बटा 100, उल्टा। उल्टा का मतलब क्या? 100 बटा 120। कितना आ जाएगा बताओ? 2000 रुपया आपका आ जाएगा। दिया हुआ है क्रयमूल्य सीधा और उल्टा, ध्यान दीजिए। क्रयमूल्य दिया हुआ है 2000, 20% का लाभ होगा, क्रयमूल्य से विक्रयमूल्य की तरफ जाएगा सीधा, 2000 गुना 120 बटा 100, 2400। और उल्टा क्या हुआ? उल्टा का मतलब अगर विक्रयमूल्य दिया हुआ रहे और क्रयमूल्य निकालना है तो 20% लाभ का मतलब 120 बटा 100 होता है। लेकिन उल्टा, उल्टा का मतलब क्या हो गया? 100 बटा 120। उल्टा का मतलब क्या हो गया? 100 बटा 120। बात समझ में आ रही है? चलो, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, क्रयमूल्य से अंकित मूल्य की तरफ, क्रयमूल्य तथा अंकित मूल्य से विक्रयमूल्य की तरफ जाने पर सीधा गुना होता है।
क्रयमूल तथा अंकित मूल्य से विक्रयमूल की तरफ जाने पर सीधा गुना होता है। क्रयमूल तथा अंकित मूल्य से विक्रयमूल की तरफ जाने पर सीधा गुना होता है और विक्रयमूल से क्रयमूल की तरफ जाने पर उल्टा गुना होता है। क्रयमूल से तथा अंकित मूल्य से विक्रयमूल की तरफ जाने पर सीधा गुना होता है और विक्रयमूल से क्रयमूल या अंकित मूल्य की तरफ जाने पर उल्टा गुना होता है। जैसे देखिए, क्रयमूल दिया हुआ है, विक्रयमूल निकाला है, सीधा होगा 500, 10% की हानि होगी तो बिकेगा कितना में 90। 10% की हानि होगी तो सीधा सीधा बनाओ ना, 100 का सामान है, 10 की हानि होगी तो बिकेगा कितना 90, सीधा सीधा। तो 9 पचे 45, 450 आपका आंसर आ जाएगा। आइडिया मिला? क्रयमूल से विक्रयमूल की तरफ जाने पर सीधा गुना। या आप ऐसे ही बना सकते थे, 100% का वैल्यू किसके बराबर 500, 1% का वैल्यू किसके बराबर 5, 100 में 10 का नुकसान होगा तो बिकेगा कितना में 90, तो 90 गुना 5 यानी 450 आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड। एक थर्ड मेथड भी है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100 काटेंगे सर तो 1/10 आ जाएगा। ये क्रयमूल है और ये हानि है। क्रयमूल दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है। 10 में खरीदा, 1 का नुकसान हुआ तो बिके 10 में खरीदा और 1 का नुकसान हुआ तो बेचेगा कितना में 9 में, बेचेगा कितना में 9 में। तो 10 का वैल्यू किसके बराबर है 500, 1 का वैल्यू किसके बराबर है 50, तो 100 में 10 का नुकसान, 1 का नुकसान तो बिकेगा 9 में, 9 का वैल्यू 450। आप आंसर दे सकते हैं। रास्ते बहुत है, रास्ते बहुत है, समझने का प्रयास करो। क्रयमूल से विक्रयमूल की तरफ जाने पर सीधा गुना 500, 10% का नुकसान 90/100 सीधा सीधा। या 100% 500, 1% 5, 100 में 10 का नुकसान होगा भाई 90% क्या हो जाएगा। ठीक है, 10% का मतलब 10/100, 10 में खरीदे, 1 का नुकसान होगा तो बिकेगा कितना में 9, तो 10 का वैल्यू 500, 1 का वैल्यू 5, तो 9 का वैल्यू 9 पचे 45। क्लियर? चलिए अब देखिए, अंकित मूल्य 2000 है। अंकित मूल्य से विक्रयमूल्य की तरफ जाने पर सीधा गुना होता है। अंकित मूल्य से विक्रयमूल्य की तरफ जाने पर सीधा गुना होता है। 30 का नुकसान, 30 का अगर नुकसान होगा तो बिकेगा कितना है भाई 70, सीधा सीधा। 20 का नुकसान होगा तो 20 का छूट देंगे। छूट मतलब क्या, नुकसान। छूट का मतलब क्या होता है भाई, एक तरह का नुकसान। 2000, पहला डिस्काउंट 30, 70/100, दूसरा डिस्काउंट 20, 80/100। काटेंगे, 0 0 कट जाएगा तो 60 7 56, 56 दूना 108। क्लियर ना? नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। 2000, 20 का डिस्काउंट 70/100, 30 का डिस्काउंट, 20 का डिस्काउंट 80/100, कितना 68, 56, 56 दूना 112, 1120 आ जाएगा। बात समझ में आया? अंकित मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना है सीधा। अंकित मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना है सीधा। क्लियर ना? एक और तरीका भी था, इसको ऐसे ही बना सकते थे। पहला डिस्काउंट 30, दूसरा डिस्काउंट 20, माइनस माइनस प्लस 30 गुना 20/100। सॉल्व करेंगे भाई तो -50 + 6, ओवरऑल डिस्काउंट कितने का 44 का डिस्काउंट, तो बिकेगा कितना में 56। 100% 2000, 1% 20, 100 में 44 का डिस्काउंट तो बिकेगा कितना 56, तो 56 गुना 20 यानी 1120 आपका आंसर निकल जाएगा। सेकंड तरीका तो ये हुआ। 100% 2000, 30 का डिस्काउंट 70/100, 20 का डिस्काउंट 80/100। 100% 2000, 1% 20, 100 में 30 का 44 का डिस्काउंट तो बिकेगा कितना 56, 56 का वैल्यू क्या होगा। समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत? या ऐसे भी कर सकते थे, देखो एक और तरीका अपना सकते थे, यहां दिखाते हैं आप। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। क्लियर ना? 100 का सामान है, 30 डिस्काउंट होगा कितने बिकेगा 70। 100 का सामान 20 डिस्काउंट होगा कितने बिकेगा 80। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 100 का सामान कितने बिक रहा है 56। ये 100 का वैल्यू अगर 2000 है भाई, 100 का वैल्यू 2000 नहीं तो 1 का वैल्यू 2, तो 56 का वैल्यू 1 का वैल्यू 20, 56 का वैल्यू 1120। बात समझ में आया? तो दुनिया का कोई भी चीज अपने आप में 100%। या सीधा सीधा समझिए, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जाने पर सीधा गुना 2000, 30 का डिस्काउंट 70/100, 20 का डिस्काउंट 80/100। आइडिया मिल रहा है? कहीं कोई दिक्कत? चलिए, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य या अंकित मूल्य की तरफ जाने पर उल्टा गुना होता है। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य या अंकित मूल्य की तरफ जाने पर उल्टा गुना होता है। बात समझ में आ रही है?
अगर दिया हुआ है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य या अंकित मूल्य की तरफ जाए तो उल्टा गुना होता है। समझ रहे हैं बात? चलिए देखिए सर, क्रय मूल्य निकालना है ना, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है ना, उल्टा गुना होता है। क्रय मूल्य निकालना है, उल्टा गुना होता है। 600, 100 में 20 का लाभ, 100 में 20 का लाभ मतलब 120/100, उल्टा गुना होता है ना। क्या गुना होता है? उल्टा। उल्टा मतलब क्या हो जाएगा? 100/120। बात समझ में आया? उल्टा गुना होता है। चलिए, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना, उल्टा गुना होता है। पहले बेचेगा कि पहले खरीदेगा? पहले बेचेगा तब ना खरीदेगा, पहले खरीदेगा तब बेचेगा, और ये पहले तो उल्टा हो रहा है। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकाला, उल्टा 450, 100 में 10 का नुकसान 90/100, उल्टा। उल्टा मतलब क्या? 100/90। क्या बार में कटेगा? 5 बार में, यानी 500 आपका आंसर निकल जाएगा। 450, 100 में 10 का नुकसान बिकेगा कितना में? 90, 90/100, उल्टा होता है। उल्टा यानी 100/90, यानी 500 आपका आंसर निकल जाएगा। किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना? चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य निकालना है। दिया हुआ है विक्रय मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य, उल्टा की सीधा? उल्टा। अंकित मूल्य निकालना है भाई 1400, 100 में 30 का डिस्काउंट, 100 में 30 का डिस्काउंट बिकेगा कितना? 70/100, उल्टा होता है। 100 में 30 का डिस्काउंट 70/100, उल्टा। उल्टा मतलब क्या? 100/70। कितना आ जाएगा बताओ? 2000। आइडिया मिल रहा है ना? आइडिया मिला ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ध्यान दीजिए। निर्माता से ग्राहक की तरफ जाने पर सीधा गुना होता है, ग्राहक से निर्माता की तरफ जाने पर उल्टा गुना होता है। पहले क्या होगा? पहले निर्माण होगा, तब किसके पास जाएगा? होलसेलर के पास, तब किसके पास जाएगा? रिटेलर के पास, तब ना कस्टमर के पास। तो निर्माता से ग्राहक की तरफ जाएंगे सीधा, और ग्राहक से निर्माता की तरफ जाएंगे तो उल्टा। आइडिया मिला? चलिए, जैसे एक निर्माता 10% लाभ पर चप्पल देता है थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता 20% लाभ पर देता है खुदरा विक्रेता को, खुदरा विक्रेता 25% लाभ पर देता है ग्राहक को। ग्राहक का दिया हुआ है, निर्माता का निकालना है। ग्राहक का मूल्य दिया हुआ है, निर्माता निकालना, तो उल्टा। 25% लाभ, 25% लाभ मतलब 125/100, उल्टा। उल्टा यानी क्या? 100/125। 20% लाभ 120/100, उल्टा। उल्टा मतलब 100/120। 10% लाभ 110/100, उल्टा। उल्टा मतलब 100/110। क्लियर ना? 25 बचे और 25 चौके, 20 बचे और 20 छक्का, 5 से 5 खत्म, 0 से 0 खत्म। 11 से क्या बार में कटेंगे? 12 बार में। 6 से क्या बार में कटेगा? 2 बार में। तो 4 दूना 8, 8 दहिया 80 रुपया आ जाएगा। 80 रुपए का सामान कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? 132। ये सारे CHSL के क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। डाटा में भी चेंज हो सकता है। अब 132 जरूरी तो नहीं है कि 132 रहेगा, डाटा चेंज भी हो सकता है भाई। डाटा 132 के जगह 142 हो सकता है, 14,872 हो सकता है, डाटा कुछ भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट समझिए। निर्माता से कहां पहुंचेगा? होलसेलर, होलसेलर से कहां पहुंचेगा? रिटेलर, रिटेलर से तब ना कस्टमर, और कस्टमर का रेट दिया हुआ है और निर्माता यानी प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर का रेट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? उल्टा। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। किसी वस्तु का मूल्य कितना % बढ़ाकर लिखा जाए? किसी वस्तु का मूल्य कितना % बढ़ाकर लिखा जाए कि कस्टमर को शो करे कि हम इतना % डिस्काउंट दे रहे हैं, तैयो इतना % का लाभ हो जाए। किसी आर्टिकल का प्राइस कितना % बढ़ाकर लिखा जाए, कितना % डिस्काउंट देने के बाद भी इतना % का लाभ हो। तो रेडीमेड फॉर्मूला होता है अंकित प्रतिशत बराबर P + D बटा 100 - D गुना 100। किसी आर्टिकल का प्राइस कितना % बढ़ाकर लिखा जाए, कितना % डिस्काउंट देने के बाद भी इतना % का लाभ हो। तो अंकित प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है भाई P + D बटा 100 - D गुना 100। तो देखिए इस फॉर्मूला को अगर फॉलो करेंगे, अंकित प्रतिशत बराबर, तो क्या कह रहा है? प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट गुना 100। कितना % लाभ चाहिए? 20%। डिस्काउंट भी कितना देना चाहता है? 20 बटा 100 माइनस 20 गुना 100। सॉल्व करेंगे सर तो 40 बटा 80 गुना 100, काटेंगे तो 50% बढ़ाकर लिखना होगा। कितना % बढ़ाकर? 50% बढ़ाकर।
रेट कितना परसेंट, 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ चाहिए, तो रेट कितना परसेंट बढ़ा कर लिखना होगा, 50%। जैसे 100 का सामान है, चाहता है 20 का डिस्काउंट देना, और तब भी चाहता है 20 का लाभ कमा ले। ओवरऑल प्रॉफिट ही कितना चाहता है, 40। 20 का डिस्काउंट देना चाहता है, 20 लाभ हो चाहता है, ओवरऑल क्या चाह रहा है, 40 किस पे, 80 पे गुना 100। सॉल्व करेंगे 20 का तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 50%। आइडिया मिला ना, 50% बढ़ाकर लिखना होगा। 50% प्रॉफिट चाहिए, यानी 50% रेट बढ़ा कर रखना होगा। डिस्काउंट देना चाहता है 20, अब 20 लाभ हो चाहता है, ओवरऑल कितना लाभ चाह रहा है, 40, क्योंकि नुकसान भी मेंटेन करना चाह रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ाना चाह रहा है, तो ओवरऑल 40 किस पे, 80 पे गुना 100, यानी रेट जो है 50% बढ़ाकर लिखना होगा। रेट कितना परसेंट बढ़ाकर लिखना होगा, 50%। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, X% और Y% दो क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा। कोई कह रहा है कि हम 20 छोड़ रहे हैं और 10 छोड़ रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम 20% छोड़े और 10% छोड़े, कहता है ओवरऑल 30% छोड़े, लेकिन छोड़ता 30 नहीं है, वो 30 से कम है। वही पूछ रहा है कि क्रमिक बट्टा क्या है। क्रमिक बट्टा का मतलब होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। कह रहा है कि 20 छोड़े और 30 छोड़े, तो ओवरऑल कितना छोड़ रहा है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। देख भाई, 100 में 10 छोड़ा 90, 100 में 20 छोड़ा 80। मार्क प्राइस अगर 100 है और 10 का डिस्काउंट होगा तो बेचेगा कितना, सेलिंग प्राइस कितना, 90। 100 का सामान 20 छोड़ेगा तो कितना, 80। तो 100 का सामान कितने में दे रहा है, 72। ओवरऑल डिस्काउंट कितना दे रहा है, 28। किस पे, 100 पे गुना 100, यानी 28% आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर, या ऐसे समझिए, पहला डिस्काउंट 10, दूसरा डिस्काउंट 20, माइनस माइनस प्लस, 10 गुना 20 बटा 100। सॉल्व करेंगे भाई, -30 + 2 यानी 28% का छूट मिलेगा। पहला डिस्काउंट 10, दूसरा डिस्काउंट 20, -10 -20 प्लस 10 गुना 20 बटा 100, ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिलेगा, 28%। बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी। पहला डिस्काउंट 10, दूसरा डिस्काउंट 20, माइनस माइनस प्लस 10 गुना 20 बटा 100, ओवरऑल डिस्काउंट कितना परसेंट, 28%। समझ रहे हैं ना बात, कोई परेशानी नहीं ना। चलो, या 20 का डिस्काउंट मतलब 80 पैसा, 10 का डिस्काउंट मतलब 90 पैसा, तो 0.8 और 0.9 कैलकुलेशन करेंगे भाई। 8 9 72, 1 रुपए का 8 9 क्या हो गया, 72, यानी 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72। तो 1 रुपए का सामान है, कितना का डिस्काउंट दे रहा है, 28%। बात समझ में आया, देखने में लग रहा है कि 10 और 20 30 दे रहा है, लेकिन ओवरऑल वो जो छूट है, ओवरऑल जो छूट है वो कितना परसेंट है, 28%। चलिए देखिए, 100 का सामान 10 का छूट, 100 का सामान 20 का छूट, 100 का सामान 30 का छूट। कैलकुलेट करेंगे, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। 1000 का सामान कितने में दे रहा है, 504 में। छोड़ कितना रहा है, 496। किस पे, 1000 पे गुना 100। क्लियर ना, तो कैलकुलेट करेंगे तो 49.6% आपका आंसर आ जाएगा। या ऐसे बनाइए, पहला डिस्काउंट 10, दूसरा डिस्काउंट 20, माइनस माइनस प्लस 10 गुना 20 बटा 100। इसको भी फॉलो कर सकते हैं। -30 + 2, ओवरऑल डिस्काउंट कितना है, 28। अब 28 का कैलकुलेशन किसके साथ करेंगे, 30 के साथ। 28 गुना 30 बटा 100, नहीं सॉल्व करेंगे भाई, -58 और प्लस 3 × 8 = 24, 3 दूना 6 2 8, 49.6% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये फॉर्मूला से भी बनाओगे तो यही आएगा, 49.6%। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट समझिए। आइडिया मिल गया, कहीं कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी यहां तक में। तो ये बेसिक्स बातें हुई, आज पहला क्लास हम लोगों ने समझा। इसी चीज को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आगे के सवाल को हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो आप समझिए, पहले धीरे धीरे जो जो बता रहे हैं ना उसको एक एक करके नोट करिए और इस चैप्टर को पूरा पढ़िए। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अब आप देखिए कि क्या आपका प्रॉफिट लॉस बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि आधा अधूरा में कुछ नहीं होना है भाई। जब भी पूरा करोगे ना, कंप्लीट पढ़ोगे, तब आपका रिजल्ट होगा। तो आज हम लोग पहला क्लास लिए, इसी तरह से प्रॉफिट लॉस की 4-5 क्लास के बाद आपको खुद फील होने लगेगा कि मेरा CHSL में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। और क्वेश्चन बनेगा सर, क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हाँ
इसको रील की तरह नहीं देखना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, एक एक पॉइंट नोट करना है। एग्जाम निकालना है भाई, एग्जाम निकालना है। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूरे फुल टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे, पूरा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, और रिजल्ट तो आपका होना है, बस आपको लगे रहना है, जुड़े रहना है करतार कोचिंग सेंटर के साथ। करतार कोचिंग सेंटर आपके हमेशा साथ है। करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं में, यहाँ आइए, ऑफलाइन बैच भी करके देखिए, आपको मजा आएगा। करतार एक नाम है, आपको पहले से पता है, और आप लोग आप अगर नहीं पता है तो आप अगल बगल में अपने भैया या कोई सीनियर आपके होंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा कि कितने बच्चों का रिजल्ट यहाँ होता है, और आपका रिजल्ट 100% होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।